एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 4। नाज़ियों का प्रोपोगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। देखिए, नाज़ी कौन थे? जो नाज़ी पार्टी के सदस्य थे, जो दल था। नाज़ी पार्टी किसकी पार्टी थी? हिटलर की पार्टी थी। उनका जो प्रोपोगेंडा था, प्रोपोगेंडा यानी जिस तरह से वो प्रचार प्रसार करते थे यहूदियों के खिलाफ, कि भाई किस तरह से लोगों के मन में नफ़रत भरी जाए। यहूदियों से बहुत नफ़रत करता था, बहुत घृणा करता था हिटलर। तो उसकी जो पार्टी है उसने खूब जो है इस मीडिया का भी सहारा लिया, खूब अपने भाषणों में भी, और लोगों के प्रति नफ़रत भरी यहूदियों के लिए। तो वही हम देखेंगे। 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों का कब्जा कर लिया। देखिए, 1933 में जब तानाशाह बन गया था, तानाशाह यानी कि भाई हर जगह पर किसकी बात मानी जाती थी, किसका शासन चलता था? हिटलर का। उसने सभी के ऊपर जो है पूरे देश पर, जर्मनी पर अपना कब्जा कर लिया था। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया और लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। हिटलर जो है शुरू से ही लोकतंत्र के खिलाफ था। वहाँ के जो लोग थे वो भी, जो वाइमर गणराज्य की लोकतंत्रवादी सरकार की स्थापना हुई थी, उससे खुश नहीं थे। वाइमर गणराज्य शुरू से ही विफल रहा अपने जो है सिद्धांतों के पालन में। लोकतंत्रवादी सरकार की स्थापना वो नहीं कर पाया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हुई है, वर्साय की जो अपमानजनक संधि हुई है, उसके लिए वाइमर गणराज्य ही जो है जिम्मेवार है। ये जो लोकतंत्रवादी सरकार है ये जिम्मेवार है। तो इसके लिए उनके सामने जो है और कोई ऑप्शन नहीं था। हिटलर जो है उसने फ़ायदा उठाया और उसने अपनी जो है सत्ता वहाँ पर जो है हथिया ली थी, सत्ता पर कब्जा कर लिया था। वो तानाशाह शासक बन गया था जर्मनी का। तो वो यहूदियों से बहुत घृणा करता था और इसी का प्रचार प्रसार भी करता था। उसने प्रशासन का आधार एक दल, एक नेता और पूर्ण रूप से अनुशासित प्रशासन था। उसके जो हिटलर का जो प्रशासन था उसकी विशेषता क्या थी? कि भाई एक ही दल हो, कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए। जैसे लोकतंत्रवादी सरकार में हम देखते हैं बहुमत वाले कई दल, बहुदल मिलते हैं, हमें बहुदलीय सरकार होती है, विपक्ष होता है। तो इस तरह का वो कोई विपक्ष कोई जो है को नहीं मायने रखता था उसके प्रशासन में। वो चाहता था कि एक ही दल हो, एक ही नेता हो, और वो भी पूर्ण रूप से अनुशासित, यानी अनुशासन का पूरा पालन होना चाहिए। हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध विद्रोह पूर्ण प्रोपोगेंडा शुरू किया। वो जो यहूदी थे उनसे इतनी नफरत करता था, तो उनके खिलाफ उसने प्रचार प्रसार शुरू किया कि भाई ये लोग जो है बहुत बुरे हैं, इनको समाप्त कर देना चाहिए। जो यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने में सफल हुआ, और वो इस चीज़ में सफल भी हुआ। उसने लोगों के मन में बिल्कुल ये बिठा दी ये बात कि हाँ, जो यहूदी हैं वो निचले स्तर के हैं, ये जो है यही जिम्मेवार हैं, इसके जर्मनी की जो भी आर्थिक स्थिति हुई है इसके लिए यही जिम्मेवार है, यीशु की जो मृत्यु हुई उसके लिए भी यही जिम्मेवार है। तो उसने लोगों के मन में ये बातें अच्छी तरह से बिठा दी थी। उनके प्रति घृणा करने में वो जो है सफल हुआ। यहूदियों के खिलाफ नाज़ियों के प्रोपोगेंडा के सफल होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, हिटलर ने जर्मन लोगों के दिमाग में पहले ही स्थान बना लिया था। देखिए, जो जर्मनी के लोग थे वो उससे बहुत प्रभावित थे। जिस तरह से वो भाषण देता था, वो लोगों के मन में जो है बिल्कुल अपनी बातें जो है बिठा देता था कि हाँ, हिटलर ही है जो आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत कर सकता है, उनको बाहर निकाल सकता है आर्थिक संकट से, और जो उसके खोए हुए क्षेत्र हैं प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्रों ने जिनके ऊपर कब्जा कर लिया है उनको वापस दिला सकता है। तो जर्मनी के जो लोग थे, जो जनता थी, उनमें वो पहले ही अपना स्थान बना चुका था। जो उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। मसीहा मानने का मतलब होता है कि जो वो कहेगा लोग वही उसकी बातें जो है सुनते थे, मानते थे। वह हिटलर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते थे। इस प्रकार के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण यहूदियों के विरुद्ध नाजी प्रोपोगेंडा सफल हुआ। चमत्कारी व्यक्तित्व का मतलब क्या है? कि जो भी बात उसने कह दी लोगों के लिए वही सच है। तो जो जर्मनी की जो आम जनता थी, जो लोग थे, वो उससे बहुत प्रभावित थे, उसकी सारी बातें मानते थे। तो उसने जो है उसका जो ये प्रोपोगेंडा था कि यहूदी जो है वो निचले स्तर के हैं, उनके प्रति घृणा करो, इसमें भी वो सफल हुआ। अगला है कि ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण ईसाइयों की यहूदियों के प्रति पारंपरिक घृणा का नाजियों ने पूरा लाभ उठाया, जिससे जर्मन यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गई। देखिए, वहाँ पर जर्मनी में कौन सा धर्म था ज़्यादा? ईसाई था। जो यहूदी थे
जो ईसाई थे उनके मन में ये बिठा दिया कि भाई ये यहूदी है ना, इन्हीं की वजह से जो है ईसा की जो है मृत्यु हुई है। ईसा की हत्या किसने की है? यहूदियों ने। तो इस बात में भी वो सफल हुआ कि भाई जो है लोग हैं वो इस उनकी बात को मानने लगे कि हाँ इनकी वजह से ही जो है ईसा की मृत्यु हुई है। तो ईसाई थे वो और ज़्यादा नफरत करने लगे यहूदियों से। नाजियों ने भाषा और मीडिया का बहुत सावधानी से जो है प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रोपोगेंडा में क्या यूज़ किया? उन्होंने मीडिया का भी बहुत सारा लिया, खूब प्रचार प्रसार किया इस चीज़ का कि जो यहूदी हैं वो सारे जो है इसकी जड़ है। जो भी यहाँ पर आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई है या जो भी हो रहा है जर्मनी में, उसके पीछे कौन है? यहूदी है। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया कि यहूदी निचले स्तर से संबंधित थे और इस प्रकार से वह अवांछित थे। अवांछित का मतलब है कि भाई अब जिसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने एक नस्लवादी विचारधारा यानी कि भाई नस्लों में बांट दिया कि जो यहूदी हैं वो बेकार है, जो आर्य है वो श्रेष्ठ है। जर्मन जो थे वो अपने आप को क्या मानते थे? हिटलर आर्य मानता था कि भाई जो आर्य है वो जाति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसी का जो है उसी को जो है जीना चाहिए, उसी को रहना चाहिए, और जो यहूदी है इनका विनाश कर देना चाहिए, इनको समाप्त कर देना चाहिए। नाजियों ने प्रारंभ से ही उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमाग में ही भी यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। देखिए बिल्कुल आप स्कूल लेवल से ही कह सकते हो कि जब बच्चे छोटे होते थे तो उस समय से उनको शिक्षा इस तरह से दी जाती थी कि वो बड़े होते होते उनसे नफरत करने लगते थे यहूदियों से। उनके मन में ऐसा जो है ऐसी बातें भर दी जाती थी कि यहूदी जो है बिल्कुल बेकार जाति है, ये सबसे निचले स्तर के हैं। जो यहूदी अध्यापक थे उनको स्कूलों से निकाल दिया गया, जो यहूदी बच्चे थे उनको भी स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार के तरीके व विचारधारा के प्रशिक्षण से नई पीढ़ी के बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने और नाजी प्रोपोगेंडा को सफल बनाने में उनको जो है सफलता प्राप्त हुई। वो क्या करते थे कि भाई जब बच्चा छोटा होता है, अगर छोटे बच्चे के दिमाग में आप कोई बार बार कोई बात कहोगे तो वो उसी को सच मानने लगता है। तो वो इस तरह की उनकी रणनीति होती थी कि भाई जब बच्चा छोटा है, जो भी ईसाई हैं, जो जर्मनी के जो बच्चे हैं, उनके मन में पहले से ये भर दिया जाता था कि यहूदियों से नफरत तुम्हें करनी है, तो वो उनसे जो है घृणा करते थे। तो इस तरह से उनका प्रोपोगेंडा चलता था नासियों का यहूदियों के प्रति। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।